अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासुओं और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सबको मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ वेदांत सिद्धांत पर चर्चा कर रहे हैं ना। और अध्याय 4 है सर्वव्यापक। तो सर्वव्यापक के गुण क्या हैं, लक्षण क्या हैं, सर्वव्यापक हम किसे कहेंगे, इस विषय पर खूब चर्चा हो रही है और प्रश्नोत्तर चल रहा है। याद दिलाने के लिए हम ऊपर से पढ़ दे रहे हैं, है ना। तो मुझे भी कह रहे हैं, अच्छा तो वेदांत ब्रह्म को सर्वव्यापक, अखंड, अनंत और अनादि कैसे मानता है, इसको बताइए बोल रहे हैं ना। ठीक है, आप बताइए बोलते हैं। तो इसी विषय पर चर्चा हो रही है ना। मुझे भी कह रहे हैं, अच्छा तो वेदांत ब्रह्म को सर्वव्यापक, अखंड, अनंत और अनादि कैसे मानता है। अब ये बता रहे हैं वेदांती, वेदांत ब्रह्म से भिन्न किसी दूसरे पदार्थ का अस्तित्व ही नहीं मानता। जैसे कपड़े में सूत सर्वव्यापक है तो कपड़ा कोई अन्य वस्तु नहीं, सब सूत ही सूत है। वेदांत का मत है यह सारा दृश्य जगत मिथ्या व काल्पनिक है, भ्रम से व कल्पना से दिखलाई देता है। जैसे मोटी रस्सी से सर्प का भ्रम हो जाता है, वास्तव में वह सर्प नहीं है। इस वास्तविक और भ्रमजन्य सर्प में रस्सी सर्वव्यापक मानी जाएगी, क्योंकि सर्प तो भ्रम है, वास्तव में वहां रस्सी ही रस्सी है। सर्वव्यापक यह शब्द ऐसे ही अर्थ में प्रयुक्त हो सकता है। इस सर्प में रस्सी सर्वव्यापक है। इसका मतलब यही है, यह सर्प वास्तविक अवास्तविक है, मिथ्या है, भ्रमजन्य है। इसमें चारों तरफ से रस्सी है, सर्प नहीं। सर्वव्यापक की अखंडता और उसके वास्तविक अस्तित्व से व्याप्त का अस्तित्व नहीं रह जाता। ऐसे स्थल पर व्याप्य का अस्तित्व काल्पनिक होता है, वास्तविक नहीं। यहाँ तक चर्चा हो चुकी है। मालूम पड़ा कि सर्प वास्तव में था ही नहीं, केवल था रस्सी। भ्रम से हम लोग को लग रहा था सर्प है, सांप है। उसी तरह ये पूरा विश्व ब्रह्मांड जो है वो वास्तव में नहीं है, लेकिन भ्रम से हम लोग को दिखता है ना। और इस भ्रम को किसने उत्पन्न किया, वो भी आत्मदेव ने। तो आगे हम लोग पढ़ते हैं। ये तो सिद्धांत की बात चल रही है, ये वेदांती बता रहे हैं कि सर्वव्यापक क्या है। तो हम अपनी ओर से 2 बात बोल दिए, उस बात को छोड़ दीजिए, आगे देखिए। वेदांत के सिद्धांत इस बात पर बहुत जोर देते हैं कि ब्रह्म का अस्तित्व मानने से किसी दूसरे पदार्थ का अस्तित्व नहीं माना जा सकता। इसी से ब्रह्म अद्वैत माना गया है। यदि दूसरे पदार्थों का अस्तित्व माना जाए तो ब्रह्म का अस्तित्व सिद्ध करना असंभव है। ब्रह्म सिद्ध नहीं हो सकता, है ना। तो सबसे बड़ी बात यही, वेदांती सिर्फ ब्रह्म को मानते हैं और किसी वस्तु का अस्तित्व नहीं मानते। जो कुछ दिख रहा है सब ब्रह्म के ही अपने अंदर से ही दिख रहा है। उनका वास्तविक में कोई अर्थ माने कोई अस्तित्व नहीं है। अगर वो दूसरे पदार्थ को भी मानेंगे तो ब्रह्म का को सिद्ध करना मुश्किल। किसी वस्तु का सर्वव्यापक उसका उपादान कारण ही हो सकता है। किसी भी वस्तु को सर्वव्यापक आप कैसे कह सकते हैं, उसका उपादान कारण जिससे उत्पन्न किया हुआ है। जैसे मेज में लकड़ी सर्वव्यापक है, एक तरह यह कहना ठीक हो सकता है, क्योंकि मेज में दूसरा है ही क्या, केवल लकड़ी ही लकड़ी। बनाने वाली शक्ति क्या है, लकड़ी, है ना। लकड़ी से बना है मेज, एक तो डिजाइन है लेकिन है क्या, सिर्फ लकड़ी ही लकड़ी। इसी तरह विश्व ब्रह्मांड में अनेकों डिजाइन है ना, लेकिन सब ब्रह्म के ही रूप है, अनेक, है ना। अतः हमने कह दिया, लेकिन हमको ऐसा नहीं कहना था। पढ़ लेते हैं फिर से। किसी वस्तु का सर्वव्यापक उसका उपादान कारण ही हो सकता है। मेज में लकड़ी सर्वव्यापक है, एक तरह यह कहना
ठीक हो सकता है, क्योंकि मेज में दूसरा है ही क्या, केवल लकड़ी ही लकड़ी। हाँ, अतः यदि ईश्वर या ब्रह्म संसार में सर्वव्यापक है, तो संसार में ब्रह्म भिन्न दूसरे किसी पदार्थ का अस्तित्व ही नहीं हो सकता। इससे वेदांत का पूर्वोक्त सिद्धांत सिद्ध हो गया कि जिस मत के लोग ब्रह्म से भिन्न और भी दो चार पदार्थों का अस्तित्व मानते हैं और ब्रह्म को संसार का उपादान कारण नहीं मानते, वह ब्रह्म का अस्तित्व सिद्ध नहीं कर सकते, क्योंकि जो ब्रह्म सर्वव्यापक नहीं, वह ब्रह्म ही नहीं। अब सबको समझ में आ जाएगा। जैसे लकड़ी किससे बना है, लकड़ी बोले मेज, मेज किससे बना है, लकड़ी से, है ना। उसी तरह संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड ब्रह्म से बना है। सब ब्रह्म ही ब्रह्म है और दूसरा कुछ है ही नहीं। जो कुछ भी दिख रहा है सब ब्रह्म है ना। जो कुछ भी दिख रहा है सब ब्रह्म है ना। तब आप यह सिद्ध कर सकते हैं ब्रह्म सर्वव्यापक है ना। और नहीं तो बस अंधेरे में तीर मारते रही, है ना। अभी आगे फिर देखते हैं मजहबी लोग। अच्छा, यदि हम ब्रह्म को, ईश्वर को सर्वव्यापक ना माने तो क्या हानि है? ये भी गजब प्रश्न है। द्वैत मत या मजहब यदि सर्वव्यापक नहीं सिद्ध कर सकता तो ईश्वर को सर्वव्यापक नहीं मानेगा। ऐसी अवस्था में ईश्वर को व्यापक मानने की आवश्यकता ही क्या है? मजहबी लोग बोल रहे हैं, देखिए बोल रहे हैं, अच्छा बोल रहे हैं, ठीक है बोले। यदि हम ब्रह्म को, ईश्वर को सर्वव्यापक ना माने तो क्या हानि है? जीतने के लिए तर्क में वास्तविकता कुछ भी नहीं है ना। कितनी बड़ी बात। ठीक है बोले, हम ब्रह्म को, ईश्वर को सर्वव्यापक अगर ना माने तो क्या हानि है? द्वैत मत या मजहब यदि सर्वव्यापक नहीं सिद्ध कर सकता तो ईश्वर को सर्वव्यापक नहीं मानेगा। ऐसी अवस्था में ईश्वर को व्यापक मानने की आवश्यकता ही क्या है? अच्छा, जीतो बात है ना। लेकिन वेदांती उत्तर दे रहे हैं ना, जो व्यापक नहीं वह ईश्वर या ब्रह्म नहीं हो सकता। अब जो व्यापक ही नहीं है उसको आप कैसे ईश्वर मानेंगे? कैसे ब्रह्म मानेंगे? पहले तो ये बताइए। हम ऊपर दिखला चुके हैं कि सर्वव्यापक है, वह अखंड, अनंत और अनादि हो सकता है, दूसरा नहीं। तो मजहबी जो प्रश्न पूछे उसका उत्तर वेदांती दे रहे हैं कि हमने ऊपर सिद्ध कर दिया है कि जो सर्वव्यापक है वही अखंड है, अनंत है और अनादि हो सकता है, दूसरा नहीं। जहाँ, जिसमें व जिस जगह से ब्रह्म व्यापक नहीं माना जाएगा उस जगह से ब्रह्म का खंड खंड हो जाना निश्चित है ना। उस जगह से ब्रह्म का खंड खंड हो जाएगा और वहीं उसका आदि और अंत भी हो जाएगा। और जो सर्वव्यापक, अखंड, अनंत और अनादि नहीं, वह सर्वज्ञ तथा सर्वशक्तिमान भी सिद्ध नहीं हो सकता है, नहीं सिद्ध हो सकता। सर्वव्यापक ही सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान हो सकता है, दूसरा नहीं। हमने ऊपर सिद्ध कर दिया है कि सर्वव्यापक वही है जो सर्वरूप है, वह जो व्याप्त से अभिज्ञ है, अभिन्न है। विचारने से मालूम होता है कि सर्वरूप नहीं है या जो सर्व नहीं है वह सर्वशक्तिमान, वह सर्वज्ञ भी नहीं है ना। तो चलिए, ये बात हो गई। तो बात ऐसी है ना। तो ईश्वर को सर्वव्यापक मानना है तो पूरे विश्व में सर्वव्यापक मानिए और क्या बोलिए, सर्व खलविदम ब्रह्म, है ना। ठीक है, तो आगे फिर कल चर्चा होगी। अशेष धन्यवाद, कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय।